जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ना तो कोई फिजिक्स का टॉपिक कवर करेंगे, ना ही केमिस्ट्री का। तो आप क्या पढ़ाइएगा। तो भाई, आज हम स्किन ग्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, यह वीडियो रिक्वायरमेंट वीडियो है। एक दोस्त मेरे से पूछा था, जब हम दोस्त लोग बैठे थे तो आपस में चर्चा हुआ था। तो एक मेरा दोस्त कहा था, अर्जुन स्किन ग्राफ्ट क्या होता है। तो उस टाइम मेरे को जितना नॉलेज था उतना नॉलेज हम अपने दोस्तों को शेयर किया। आफ्टर स्टडी करने के बाद मेरे को लगा कि इस पर एक अच्छा खासा वीडियो बनाया जाए, ताकि मेरे दोस्तों को भी ज़्यादा समझ में आ जाए। उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सकता है और आप लोगों के लिए भी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। स्किन ग्राफ्ट बीएससी पार्ट 2 में आप पढ़िएगा। प्लास्टिक सर्जरी एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंतर्गत स्किन ग्राफ्ट एक टॉपिक है, आपको पढ़ने को मिलेगा इन फ्यूचर जब आप पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्किन ग्राफ्ट क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। ओके, तो देखिए स्किन ग्राफ्ट, स्किन का मतलब सभी को पता है चमड़ा होता है, और ग्राफ्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, ट्रांसप्लांट। तो स्किन ग्राफ्ट जो होता है ना, अगर हम आपको एक अच्छा खासा एग्जांपल दूं, जैसे किसी व्यक्ति को किडनी खराब हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति के किडनी लगाया जाता है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति जो हेल्दी व्यक्ति होते हैं उनके किडनी लेकर पेशेंट के बॉडी में सेट कर देते हैं। तो ये होता है आपका किडनी ट्रांसप्लांट। आपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सुना होगा, बाल लगाना। तो दूसरे व्यक्ति के बाल पेशेंट में लगाते हैं, क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट। आप बोन ट्रांसप्लांट के बारे में भी जानते होंगे। अगर किसी व्यक्ति को बोन चाहिए, हड्डी चाहिए, पेशेंट है ना, उनको अगर बोन चाहिए, हड्डी चाहिए, तो हेल्दी व्यक्ति के बॉडी से बोन को उसके बॉडी में सेट कर देते हैं। तो ये होता है बोन ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट एंड सो ऑन। तो ठीक उसी तरह आपका है स्किन ग्राफ्ट। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, तो स्किन ग्राफ्ट आप जानेंगे। तो जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो स्किन की जरूरत पड़ता है। तो डॉक्टर लोग एक हेल्दी व्यक्ति के बॉडी से स्किन को कट करके उसमें सेट कर देते हैं। तो यही होता है आपका स्किन ग्राफ्ट। समझ में आई बात। जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तब स्किन की जरूरत पड़ता है, या फिर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट के दौरान एक बड़ा घाव हो गया है, तो उस बड़े घाव को कवर करने के लिए स्किन को लगाया जाता है, चमड़ा को लगाया जाता है। उस घाव को कवर करने के लिए स्किन की जरूरत होती है। तो किसी हेल्दी व्यक्ति के बॉडी से स्किन को काट कर और उस घाव को कवर करना ही क्या कहलाता है, स्किन ग्राफ्ट कहलाता है। होपफुली कि आपको स्किन ग्राफ्ट समझ में आ गया होगा। हम आपको एक अच्छे तरीके से सिंपल वे में समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। लेट अस सपोज कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को एक बड़ा घाव हो गया है, और वो घाव जल्दी भर नहीं रहा है। तो क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के बॉडी से स्किन को काट लेते हैं और स्किन को काटकर पेशेंट के डैमेज स्थान पर जहां घाव है वहां लगा देते हैं और लगाकर सील देते हैं। तो यही तो है स्किन ग्राफ्टिंग, यही तो है स्किन ग्राफ्ट। समझ में आई बात। तो ये होता है आपका स्किन ग्राफ्ट। आप सिंपल वे में समझो, किसी अदर व्यक्ति के बॉडी से स्किन को कट करके पेशेंट के डैमेज स्थान पर लगाया जाता है। किसी को स्किन प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी स्किन की जरूरत पड़ती है। तो यही होता है आपका स्किन ग्राफ्ट। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा स्किन ग्राफ्ट। अब हम बात करते हैं कॉमन डोनर साइट। अब हम बात करते हैं कॉमन डोनर साइट का मतलब क्या होता है। अगर डॉक्टर किसी व्यक्ति के बॉडी से स्किन कट कर रहा है, काट कर ले रहा है, तो डॉक्टर
व्यक्ति के बॉडी के किन किन भागों से स्किन को काट सकता है, स्किन को काट कर ले सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपना स्किन देना चाहता हूं किसी को काट कर, मान लो अगर मैं थोड़ा स्किन काट कर देना चाहता हूं, तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि मैं आपके बॉडी के किसी पार्ट से ले सकता हूं, नहीं। ये मानव व्यक्ति के बॉडी होता है ना, बॉडी के 4 जगह से स्किन को काटा जा सकता है। स्किन को कट करके और पेशेंट के डैमेज स्थान पर लगाया जाता है। तो वो कौन कौन सा जगह है? तो देखो, पहला है आपका थाई। थाई का मतलब होता है जांघ। तो डॉक्टर स्किन ग्राफ्ट मशीन से स्किन थाई से काट सकता है। थाई मतलब होता है जांघ। तो जांघ से काट कर पेशेंट के डैमेज स्थान पर लगा सकता है, पहली बात। अब देखो बटक। बटक का मतलब क्या होता है? जेंट्स लोग जहां पर्स रखते हैं ना, उस वाले पोर्शन को बटक कहा जाता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ से डॉक्टर स्किन को काटा जा सकता है, ये काट सकते हैं, ठीक है। तीसरा है बैक। बैक ये वाला पोर्शन, ये पीछे वाला पोर्शन, ये है ना। तो डॉक्टर क्या करेगा, इस वाले पोर्शन कहीं से भी स्किन को काट सकता है। अब है एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब होता है पेट। तो पेट से, ठीक है, तो डॉक्टर पेट से क्या करेगा, स्किन को काट सकता है। अब पूरा स्किन नहीं काटेगा, थोड़ा स्किन की जरूरत होगा तो काटेगा, मात्र इतना होता है। वो डिपेंड करता है कि घाव कितना बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से तो 4 जगह, अगर डॉक्टर किसी व्यक्ति के बॉडी से स्किन काट रहा है तो 4 जगह से ही काटेगा। कितने जगह से? एक थाई, बटक, बैक और एब्डोमेन। अब आपका एक सवाल होगा कि इन 4 जगह से ही क्यों? तो सुनो, इन 4 जगह से इसीलिए स्किन को कट किया जाता है, काटा जाता है, क्योंकि जहां ज्यादा मसल होगा वहीं से स्किन काट सकता है। अब भाई मैंने कहा थाई, जांघ, तो यहाँ पर देखो ज्यादा मसल्स है, तो यहाँ से स्किन काट सकता है। बटक यहाँ, तो यहाँ पर ज्यादा मसल्स है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से स्किन काट सकते हैं। बैक, बैक की अगर बात करें तो ये शोल्डर होता है ना, शोल्डर पर ज्यादा स्किन होता है, तो यहाँ से स्किन काट सकता है। अब रही बात एब्डोमेन, ये वाला पेट, ठीक है, तो यहाँ ज्यादा चर्बी होता है ना, तो यहाँ से स्किन काट सकता है। हम बात करें थाई, जांघ। तो जांघ जो होता है ना भाई, यहाँ पर जो चमड़ी होता है 4 mm का होता है। कितने mm का होता है? 4 mm का होता है। तो आपने समझ लिया। अच्छा, आप एक सवाल और पूछ सकते हैं, क्या छाती पर से स्किन काटा जा सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हड्डी होता है। जहां पर हड्डी होता है, ज्यादा हड्डी होता है, वहां पर से स्किन नहीं काट सकता है। जहां पर जितना ज्यादा मसल्स होगा, मांसपेशी होगा, वहां पर से स्किन काटना पॉसिबल है। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। रिस्क फॉर द स्किन ग्राफ्ट सर्जरी आए। अब इसका मतलब क्या हुआ? डॉक्टर जब किसी व्यक्ति के बॉडी से स्किन काटता है तो उस टाइम सर्जरी के दौरान क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डैमेज हो सकता है, क्या क्या खतरा हो सकता है, क्या रिस्क हो सकती है, ठीक है। तो पहले देखो, अगर मान लेते हैं कोई डॉक्टर है और डॉक्टर किसी व्यक्ति के बॉडी से स्किन काट रहा है, तो उस सर्जरी के दौरान क्या क्या रिस्क हो सकता है वो हम बताने जा रहे हैं। पहली चीज ब्लीडिंग। अगर डॉक्टर किसी व्यक्ति के बॉडी से स्किन काट रहा है, कैन बी ब्लीडिंग भी हो सकता है। नर्व डैमेज, नर्व का मतलब क्या होता है? नस भी डैमेज हो सकता है, नस कट भी सकता है इस दौरान। चमड़ा काटने के दौरान नस कट भी सकता है। इन्फेक्शन भी हो सकता है। डॉक्टर बॉडी के जिस पोर्शन से स्किन काटा है, कट किया है, उस पोर्शन में इन्फेक्शन भी हो सकता है। लॉस ऑफ ग्राफ्टेड स्किन, और ज्यादा स्किन भी कट सकता है, आवश्यकता से ज्यादा स्किन भी कट सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के बॉडी से स्किन काटते हैं
तो उसके दौरान, सर्जरी के दौरान क्या क्या रिस्क हो सकता है, ये 4 चीज आपको ध्यान में रखना है। ब्लीडिंग हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है, इंफेक्शन हो सकता है, लॉस ऑफ ग्राफ्टेड स्किन। ये जो है नर्सिंग मैनेजमेंट, इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्किन ग्राफ्ट। ओके, देखो टाइप्स ऑफ स्किन ग्राफ्ट। ये स्किन ग्राफ्ट कितने प्रकार के होते हैं ये जरूरी है। पहला है ऑटोग्राफ्ट या फिर ऑटोलोगस ग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट या फिर ऑटोलोगस ग्राफ्ट। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। स्किन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी पेशेंट्स ऑन डोनर साइड। अगर स्किन चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को स्किन चाहिए, पेशेंट है, तो पेशेंट के बॉडी के किसी पोर्शन से ही स्किन को कट करके लगा दिया जाता है। लेट अस सपोज मेरे को एक घाव हो गया है, सपोज मान लेते हैं मेरे को एक घाव हो गया है। अब इस घाव को भरना है स्किन से, तो क्या करेगा डॉक्टर, मेरे थाई से स्किन काटेगा और स्किन काट कर यहाँ लगा देगा। तो मैं एक पेशेंट हूँ और मेरे बॉडी से ही स्किन को कट करके यहाँ लगा दिया, तो ये क्या है भाई, ऑटोग्राफ्ट है। क्या है, ऑटोग्राफ्ट है। तो पेशेंट है, तो पेशेंट को चाहिए क्या, स्किन, ठीक है। तो इस पेशेंट के बॉडी से ही स्किन को काट कर डैमेज स्थान पर लगा देना, यही होता है आपका ऑटोग्राफ्ट होता है। ओके, दूसरा का में आते हैं एलोग्राफ्ट या फिर हेट्रोलोगस ग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट या फिर हेट्रोलोगस ग्राफ्ट, स्किन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर पर्सन। अगर मेरे को स्किन चाहिए, मेरे को स्किन, यहाँ लेट अस सपोज मेरे को एक घाव हो गया है, अब इस घाव को स्किन से भरना है, कवर करना है, तो दूसरे व्यक्ति के बॉडी से स्किन काट कर मेरे डैमेज स्थान पर लगाएगा, तो ये होता है एलोग्राफ्ट। क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट के बॉडी से स्किन कट नहीं करते हैं, अनदर पर्सन के बॉडी से स्किन कट करके पेशेंट के डैमेज स्थान पर कवर कर देते हैं, ये होता है एलोग्राफ्ट या फिर हेट्रोलोगस ग्राफ्ट। अब हम बात करते हैं तीसरा का, जिनोग्राफ्ट या फिर हेट्रोग्राफ्ट। स्किन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर स्पीसीज। भाई अदर स्पीसीज जैसे मैं आदमी, आप भी आदमी, तो क्या है, सेम स्पीसीज के हैं। अगर मैं एक मानव हूँ और बंदर, क्या सेम स्पीसीज के हैं, भाई नहीं है। पिग सेम स्पीसीज के नहीं है, वो अदर स्पीसीज के हैं, हम अदर स्पीसीज के हैं। तो कभी ऐसा भी कंडीशन होता है, कभी ऐसा भी कंडीशन होता है कि अदर स्पीसीज की स्किन को लेकर पेशेंट के डैमेज स्थान पर लगाते हैं। जैसे शुगर का स्किन थोड़ा मोटा होता है, क्या होता है, मोटा होता है, तो उसके स्किन को लेकर पेशेंट के बॉडी जो होता है, जहां पर डैमेज होता है वहां पर लगा देते हैं। तो ये रहा आपका जिनोग्राफ्ट का हो या फिर हेट्रोग्राफ्ट। तो ये टाइप्स आपको समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रही बात कि अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को स्किन चाहिए, बहुत एक बड़ा खाई हो गया है, मतलब एक बड़ा घाव हो गया है, उस घाव को भरना होता है, क्या होता है, कवर करना होता है। अरे भाई ऐसे समझो ना, ये मान लो एक हैंड है और इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो क्या करेगा, स्किन को काटेगा और स्किन को काट कर ऐसे कवर कर देगा और इसको सील देगा। क्या कर देगा, सील देगा, ठीक है। तो यही होता है आपका स्किन ग्राफ्ट। अब हम बात करते हैं डॉक्टर लोग करते क्या है, 3 स्टेप में समझेंगे। पहले तो घाव को देखता है, घाव कितना बड़ा है, ठीक है। अब क्या करेगा, पहले तो स्किन ग्राफ्ट मशीन से किसी व्यक्ति के बॉडी से स्किन काटेगा, काटने के बाद उस स्किन को और पतला करते हैं, क्या करते हैं, और पतला करते हैं, और पतला करके तब जाकर घाव को कवर करते हैं, और घाव को कवर करके तब उसको सील देते हैं। क्या कर देते हैं, सील देते हैं।
ऐसा कंडीशन एक मेरे मित्र के साथ हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। यहाँ आते हैं अब नर्सिंग मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या होता है भाई, एक चीज समझो, अगर किसी व्यक्ति को स्किन ग्राफ्टिंग किया गया है डॉक्टर के द्वारा, तो डॉक्टर लोग क्या क्या सलाह देते हैं ये देखते हैं। हेल्थ एजुकेशन, अगर डॉक्टर किसी व्यक्ति को स्किन ग्राफ्ट किया है तो डॉक्टर क्या क्या सलाह देते हैं। पहला देता है हेल्थ एजुकेशन, उसके हेल्थ एजुकेशन के बारे में बता देते हैं कि भाई आपको क्या करना है। अगर मान लो इस हाथ में स्किन ग्राफ्टिंग किया गया है तो ऐसे नहीं सोना है, ऐसे अगर लेफ्ट में स्किन ग्राफ्टिंग किया गया है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड सोना पड़ेगा उसे। ये सलाह देते हैं डॉक्टर लोग, पहली बात। अब जो स्किन ग्राफ्टिंग किया गया है उसको एक पट्टी दिया जाता, पट्टी लपेट दिया जाता, उस पट्टी को सप्ताह में 2 बार या 3 बार बदला जाता है, उसको केयर किया जाता है और उसे अच्छे से पोंछ दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। ठीक है, और क्या खाना चाहिए ये भी जरूरी है, क्या नहीं खाना चाहिए ये भी सलाह देते हैं डॉक्टर। यही में आता है हेल्थ एजुकेशन में। अब आते हैं प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब डॉक्टर लोग उस पेशेंट को बोलते हैं आपको ये खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, आपके लिए ये उचित होगा, ये अनुचित होगा, ये सारी चीज डॉक्टर लोग बता देते हैं पेशेंट को। साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। मान लो कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को किसी पेशेंट को स्किन ग्राफ्टिंग कर दिया है। जब स्किन ग्राफ्टिंग कर देता है ना, तो जब घर आता है तो कई लोग जब देखते हैं तो बोलते हैं यार अब तुम्हारा ठीक नहीं होने वाला है, एक नया चमड़ी लगा दिया गया है, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, बहुत कुछ बोलते हैं लोग। तो ऐसा नहीं जरूरी है, ऐसा उसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये बोलना चाहिए भाई ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी उसे जरूरी होता है और बहुत सारी बातें होंगी। ठीक है, तो ये रहा आपका स्किन ग्राफ्ट। होपली कि आपको ये पूरे समझ में आया होगा। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।